आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। मैं सूबेदार मेजर आर.एल. वर्मा हूँ। सेना से 32 साल सर्विस करने के बाद रिटायर्ड होके मैं सर्वजन आवाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आकाश सिंह गिलानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी। करीब 20 साल से राजनीति में हूँ। पहले समाजवादी में भी रहा हूँ, बसपा में भी रहा हूँ और इन दोनों पार्टियों में कार्यप्रणाली देख के नहीं गई। सिर्फ जातिवाद और भ्रष्टाचार पर ये सरकारें चलती हैं। हमारे दिल में जुनून पैदा हुआ। 2016 में मैंने समाजवादी पार्टी सरकार छोड़ के अपनी पार्टी का एक उद्घोष किया, जो 2019-24 मार्च को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, अखंड भारत विकास पार्टी। जुनून है दिमाग में भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु के पथ पर चलने का, कार्य करने का। और देश के अंदर प्रथम प्रधानमंत्री जो हमारे रहे चरण सिंह, उनके नक्शे कदम पर चले। मैं हूं कर्नल राजेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन आवाज पार्टी। मैंने 35 साल तक देश की सेवा करी है, देश के हर कोने में काम किया। सोचा कि देश सेवा एक महान सेवा है, परंतु मानव सेवा उससे भी महानतम है। इस सोच के साथ हमने 2 साल पहले नौकरी छोड़ करके सर्वजन आवाज पार्टी बनाई और मेरे अंदर जो एक जोश था, जज्बा था, वो मैं अपने कर्ता भाव में 2 लाइन में बताऊंगा। देश सेवा का जुनून चढ़ा तो सीमाओं पर चला गया। देश सेवा का जुनून चढ़ा तो सीमाओं पर चला गया। अब तो जज्बा फपक पड़ा है गांव में जा कुछ करने का। अब तो जज्बा फपक पड़ा है गांव में जा कुछ करने का। जो हैं अटके भूले भटके उनके दुखों को हरने का, उनके दुखों को हरने का। मैं डॉक्टर उदेश पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया जनशक्ति पार्टी। मेरी पार्टी 31/5/2018 को रजिस्टर्ड हुई और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ी है यूपी में। हमारा जो मेन उद्देश्य है, देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। मौलिक अधिकार इस देश के नागरिकों को अभी तक पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। मौलिक अधिकार यह होता है, जैसे ऑक्सीजन मेरा मौलिक अधिकार है, स्वच्छ पानी मेरा मौलिक अधिकार है, उसको बिकना नहीं चाहिए मार्केट में। जिससे हमारा जीवन है वो मेरा मौलिक अधिकार है। आप जिसके वोट से मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्हीं को आप ऑक्सीजन बेचते हैं, पानी की बोतलें बेचते हैं। हमारा उद्देश्य है, अगर इस देश में एक गठबंधन की सरकार बनती है तो पूरे देश के हर गांव में वाटर प्यूरिफायर मशीन लगा करके फ्री वाटर सप्लाई दी जाएगी। ये अभी तक 45 पार्टियां हम लोग साथ आए हैं और बहुत सारी पार्टियां लाइन में लगी हुई हैं। करीब 135 पार्टियां इसमें ज्वाइन कर रही पूरे भारत देश से। आखिर क्या जरूरत पड़ी आपको ये नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस बनाने की? जरूरत ये है कि एनडीए और इंडिया ये अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इन दोनों पार्टियों में मिलकर देश को बहुत लूटा है। इनका निकालने के बाद, इनका समीक्षा करने के बाद अब हम लोगों ने छोटी छोटी पार्टियां जो है इकट्ठा होकर के तीसरा विकल्प इनके लिए तैयार कर रहे हैं। यह तीसरा विकल्प आगे चल करके जो जो कमियां इन्होंने छोड़ी है, कमियां तो बहुत छोड़ी हैं। पहली बात तो चेक्स एंड बैलेंसेस होगा, इनके ऊपर हम चेक कर पाएंगे। दूसरी बात, गरीबों के लिए, जवानों के लिए, देश को और आगे पहुंचाने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के लिए हम मिलकर काम करेंगे। हमारा जो अलायंस चुनाव लड़ेगा, मुद्दों को लेके, किसानों को जो समस्या है, जैसे किसान को प्रधानमंत्री 2000 रुपये 3 महीने में देते हैं। भैया 3000 रुपये क्यों दे रहे? गन्ने का मूल्य बढ़ा दीजिए, धान का मूल्य बढ़ा दीजिए। यूरिया खाद जो 300 रुपये घटा था, 1200-1300 रुपये हो रहा है, उसके रेट इतने क्यों बढ़ाएगा? इसको सब्सिडी से खत्म कर, सब्सिडी दे दीजिए ना इस पे।
इसके जीएसटी जो आप लेते हैं 18% वो खत्म कर दीजिए किसान के लिए। तो दूसरा हमारा मुद्दा ये है, देश के अंदर चिकित्सा और शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, जिसके ऊपर कोई भी किसी तरह का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। और तीसरा ये है कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें आज दुनिया भर की इतनी मजबूत हो गई हैं, इसे हम कैसे दूर करेंगे, इसके लिए हमारी लड़ाई है। और साथ साथ रोजगार के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। बीएड करने वाले, एमबीए करने वाले, एमबीबीएस, दुनिया भर के बच्चा सड़कों पे रिक्शा चला रहे हैं। आप दे रहे हैं उनको क्या? 5 किलो अनाज, 2 किलो चावल, 1 किलो घी। जो भाई वो भिखारी हैं, कल को इनके घर में अगर शादी है, उसके फीस का उसका पैसे 2 लाख रुपए क्या सरकार देगी? इनके घर में कोई बीमारी हो जाती है, कोई शादी होनी है, क्या उसके पैसे सरकार देगी? ये तो 5 किलो अनाज दे दिया आपने, 5 किलो 2 किलो चावल दे दिए, आटा दे दिए, इससे परिवार नहीं चलने वाला। आपको देना है तो देश के अंदर जो आप 80 करोड़ परिवारों को राशन दे रहे हैं, इन 80 करोड़ परिवारों को नौकरी दे, इनको रोजगार दे, जिससे कि हमारे देश की ग्रोथ, जो आप कहते हैं हमारी जीडीपी 7% है, मैं चाहता हूँ हमारी जीडीपी देश की 12% हो। जो आज महंगाई हमारी 14% है, वो 6% हो। इस मुद्दों को लेकर एनपीए नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस चुनाव लड़ेगा और देश की सत्ता को बेदखल करने का काम करेगा। मैं नहीं कह सकता हूं कि खाता खोल पाएगा, मगर मैं किसी भी पार्टी को गिरा सकता हूं। मैं, और ये कोई गारंटी भी नहीं है कि मेरा खाता नहीं खुलेगा। जब हम 44 पार्टियां एक साथ में एक मंच पर आ जाएंगे, तो 44 पार्टियों का जन धन और मतलब एक ताकत, तीनों मिलकर के हम उसके पीछे झोंक देंगे, तो हम चुनाव वहाँ सीट निकाल सकते हैं। ऐसा होता कहावत है कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना लक्ष्य। ओम नंदन सिंह कार्ड जी ने भी अपनी समय समय पर सारे के सारे स्वस्थ पड़ गए। सुरक्षा कार्ड है,